ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है सावन का महीना आने वाला है। सावन के महीने में अगर आप लोग मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकते और आपके घर पे भी शिवलिंग नहीं है, तब आप पूजा कैसे करेंगी? तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम घर पे ही सरल तरीके से किस प्रकार पूजा कर लेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम किस प्रकार से घर पे कर सकते हैं? तो मैं सर्वप्रथम ये मिट्टी लेंगे। आप किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते ही हो, लेकिन आप सिर्फ तुलसी के वृक्ष की मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि भगवान महादेव की हमारी तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। इसीलिए आप किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं। गमले की मिट्टी लेने के बाद हमें मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेंगे, छान लेंगे, जिससे वह मिट्टी साफ हो जाएगी। उसके बाद में उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके हम रख देंगे। मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए हम जिस प्लेट में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसमें सर्वप्रथम बेलपत्र लगा के रख देंगे। और जो मिट्टी है इसको मैंने थोड़ा गीला कर लिया। अब मिट्टी को हमें शुद्ध करना है, तो हम गाय का कच्चा दूध ले लेंगे और गंगाजल मिलाकर और देसी घी मिलाकर हमें इसको मिर्चे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये मिट्टी पवित्र हो जाएगी। इससे हमें भगवान का महादेव का स्वरूप देना था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो इस प्रकार हम जलहरी का गोल गोल सर्वप्रथम जलहरी का भगवान महादेव का ऊपर का शिवलिंग का निर्माण करें, फिर जलहरी का, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के शिवलिंग में के समस्त शिव परिवार होता है। तो हमें बड़ा ही सुंदर सा शिवलिंग का निर्माण करना है। इस प्रकार मिट्टी के अंदर अगर हम गाय का देसी घी और ये मिला लेते हैं, तो इससे हमारी जो मिट्टी होती है वो पवित्र बन जाती है, क्योंकि भगवान महादेव है। तो उसके लिए हमें मिट्टी को शुद्ध करना बेहद ही जरूरी होता है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने हाथों से गोल गोल घुमाते हुए शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार आप गोला, और जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करो तो आप हमेशा शिवलिंग को बेलपत्र के ऊपर ही बनाना है। ये क्योंकि भगवान महादेव का शिवलिंग इस प्रकार पूर्ण हो जाता है। तो मैंने बेलपत्र का आसन लगा के अब यहाँ पे गोल गोल डिज़ाइन बना के जो हमने शिवलिंग का आकार बनाया था उसके ऊपर इसको लगा देंगे। और धीरे से थोड़े थोड़े पानी से हाथों से धीरे धीरे भगवान महादेव का नाम ले लेके हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के इससे बेहद ही खूबसूरत भगवान महादेव का शिवलिंग बना। उसके बाद में हमें सम्मुख अशोक सुंदरी इन सभी का निर्माण का कहा जाता है कि भगवान महादेव के शिवलिंग में समस्त शिव परिवार होता है। तो आप इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर पे ही बहुत आसानी से भगवान महादेव का शिवरात्रि के दिन अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। ये देखो, मैंने बड़ी आसानी से और कम समय में भगवान महादेव के शिवलिंग को बना के तैयार कर लूँगी। आप भगवान महाशिवलिंग के स्वरूप का निर्माण करो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहना, जिससे जो आपके मन के भाव है और उत्तम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि भगवान महादेव को स्मरण मात्र से ही है बहुत ही खुश आता है। और भगवान महादेव तो हमारे बड़े ही बोलिए, तो वो भक्त की भावना देखते हैं। ये तो इस प्रकार हम इस शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। जब आपके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाए तब आप इसके ऊपर एक चावल का दाना अवश्य रख देना, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम भगवान की अपनी हाथों की कलाइयों से भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे आने वाले संकट होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। और हमारी भगवान मनोकामना इच्छा जो भी पूर्ण कर होती है वह अवश्य पूर्ण कर देते हैं। और उसके ऊपर एक चावल का दाना इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ाता है। तो हम कोई भी पूजा करते हैं तो अगर अगर हम प्रणाम करके नहीं उठते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्र ले जाते हैं। तो आप जब भी शिवलिंग का निर्माण करो, क्योंकि शिवलिंग के निर्माण पर जब तक शिवलिंग सूख नहीं जाता है सुबह शाम हमें पूजा करनी है। क्योंकि आप प्रातः शिवलिंग का अगर प्रदोष काल में पूजन करते हो तो यह सर्व उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। इस पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है कि आप अपने हाथों से खुद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपनी मनोकामना इच्छा करके आप पूजा करें, तो ये बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ होगा। तो इसके बाद में आप एक चावल का दाना अवश्य रख दें। ये देखो, मेरे पार्थिव शिवलिंग बनके तैयार हो गए। एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे पार्थिव शिवलिंग भगवान महादेव का स्वरूप कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को और मेरी इस प्रकार आप लोग भी सावन के महीने में भगवान महादेव के शिवलिंग का निर्माण अवश्य कर लेना। ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम हो जाए। उसके बाद में हम अशोक सुंदरी बनाएंगे, क्योंकि भगवान महादेव की बेटी है ये। तो ये शिव परिवार में अशोक सुंदरी का भी स्थान सर्वोत्तम। ये देखो, मेरे पार्थिव शिवलिंग बनके तैयार हो गया।
आप सबको मेरे महादेव का स्वरूप कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग। सावन से महीने से रिलेटेड सभी वीडियो आ गई है, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वह सभी वीडियो देख लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।